अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 अक्टूबर की कॉल लेकर, और हम बात करेंगे। पहले आज के सेशन को देखते हैं। माशाल्लाह मंडे से जिस टारगेट्स की हम बात कर रहे थे वो टारगेट्स अचीव हो गए। जो लोग यकीन रखते हैं, जो लोग लेवल्स को मानते हैं, जो लोग कॉल को फॉलो करते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि मार्केट कैसी भी हो, अगर आप फोकस हैं, टारगेटेड हैं उन ट्रिगर्स पे, उन लेवल्स पे जो मार्केट में डायरेक्शन बनाती हैं, तो ना आप कोई बड़ा लॉस कर सकते हैं और ना मार्केट से मायूस हो सकते हैं, बल्कि मार्केट से अच्छे गेन ले सकते हैं। आज मेंबर्स ने कुछ अपने पोर्टफोलियो से भी अपडेट किया कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो यकीनन हुआ है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कितने स्टॉक हैं जिनके सितंबर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक भी जो थे उनके भी आज यानी कि कल रात को टारगेट्स दिए गए। अच्छा, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, मैं समझता हूँ आप लोगों ने आज काफ़ी इंजॉय कर लिया। अगर ट्रिगर्स और लेवल को समझा था तो रिटर्न भी मिल गए। अब आने वाले दिन में 47,505 545 है, इसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छी रहेगी। आज की जो वॉल्यूम है बड़े खुशाइन है। 18 करोड़ के वॉल्यूम, 81.94% वॉल्यूम बढ़ गए। तो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि आपने देखा होगा कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन देन वॉल्यूम। जब डायरेक्शन ले ले तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। पहले कंसिस्टेंसी किसी एक डायरेक्शन में, फिर उस डायरेक्शन में चलते हुए वॉल्यूम बढ़ने लगे हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात होती है। यही चीज़ हमने मुसलसल पिछले 2-3 दिनों में देखी। कंसिस्टेंसी देखी, फिर डायरेक्शन वाज़े नज़र आई और आज फिर हमें वॉल्यूम में मिल गया, तो बड़ी खुशाइन बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आज के चार्ट को देखें तो आपको ये भी समझ आया होगा कि कल की कॉल में मैं क्यों 10:30-11 की बात कर रहा था। मतलब कुछ बातें मैं ऐसी भी कर जाता हूँ जो ऑब्वियसली टेक्निकली बनती नहीं है करना, मगर चूँकि मेरी कॉल में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं बल्कि मेरी अपनी जो सेंटिमेंट को समझने की सलाहियत है उसको भी इस्तेमाल करने की मैं कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को कैसे कितना मदद देती है ये, मगर बहरहाल जो भी मुझे फ़ील आता है मैं ऑडियो में वो कह देता हूँ। और कल मैंने इसीलिए 10:30-11 की बात की थी। और अभी मैं समझता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रही है 47,545 के ऊपर। मुझे अगर कोई एग्जॉर्शन थोड़ी बहुत नज़र आती है, एग्जॉर्शन से ज़्यादा वॉल्यूम की कमी होगी अगर ये 47,222 के नीचे ट्रेड करे या 47,505 545 के ऊपर ना रुक सके, तो दोनों सूरतों में वॉल्यूम की कमी होगी, डिप्रेस होंगी। और अगर प्रेशर डेवलप करेंगे बियर्स तो वो 47,000 को तोड़ के करेंगे। अब अगर मैं बुल्स के टारगेट की बात करूं तो उसमें समय पहले अहम बात 47,545 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करना है, जिस तरह आज हो रहे थे। अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम अल्लाह ने चाहा तो इस वीक में 47,847 883 को टेस्ट होता हुआ देख लेंगे। वैसे तो अगर मैं मौजूदा मोमेंटम के टारगेट की बात करूं तो 48,000 भी मुझे नज़र आता है, मगर फिल वक्त कल के लिए अगर 47,847 883 तक भी मार्केट चली जाए तो इट विल बी वेरी गुड। और यही हमारा कल के लिए टारगेट भी होगा। जिस तरह मैंने बताया कि आज वॉल्यूम 81.94% बढ़े हैं पिछले सेशन के मुकाबले में, तो ये खुशाइंद है। तो ऑप्टिमिस्टिक रही है, ट्रिगर्स और लेवल्स को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये कॉल हमारी आपके लिए हेल्पफुल है और आपके काम आती है तो आप ज़रूर अपने दोस्त और अहबाब में शेयर कीजिए। और अगर डेली स्टॉक्स कि आप कॉल लेना चाहते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर्स हों, मीडियम टर्म हो, स्विंग ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।